मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान अमेरिका इजराइल जंग ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है और यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई होती है। और ऐसे में जैसे ही यहां पर टैंकरों की आवाजाही रुकती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें जो है वो तेजी से बढ़ने लग जाती है और यही अभी हो रहा है। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई है और ग्लोबल सप्लाई पूरी तरीके से और प्रभावित हुई है। और इसी संकट को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में बड़ा फैसला लिया गया है और अमेरिका ने अपने इमरजेंसी स्टॉक यानी कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसको एसपीआर बोला जाता है, तो एसपीआर से तेल निकालना शुरू कर दिया है। ये वही स्टॉक होता है जिसे देश युद्ध या फिर संकट के समय में इस्तेमाल करने के लिए सालों तक जमा करके रखता है। अमेरिका ने पहले फेज में करीब 45 मिलियन बैरल तेल कंपनियों को देना शुरू किया ताकि मार्केट में सप्लाई भी बनी रहे और कीमतें ज़्यादा ना बढ़े। इसके अलावा देखिए, एक बड़े प्लान के तहत करीब 172 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने का फैसला भी लिया गया है, जो इंटरनेशनल लेवल पर आईईए के 400 मिलियन बैरल के मेगा प्लान का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे संकट खत्म हो जाएगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जितना तेल रिलीज किया जा रहा है वो दुनिया की ज़रूरत के मुकाबले बहुत कम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 400 मिलियन बैरल का ये पूरा स्टॉक भी दुनिया की सिर्फ कुछ दिनों की खपत के बराबर है। यानी ये कदम सिर्फ अस्थायी राहत देगा। असली समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुल नहीं जाता। और यही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि वहाँ पर लगातार हमले, ड्रोन स्ट्राइक्स और टैंकरों पर खतरा बना हुआ है, जिससे शिपिंग कंपनियां भी डर रही हैं और सप्लाई चेन पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर समझिए कि ट्रंप का ये जो तेल है वो रिलीज होने वाला दांव एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक है, जिससे गाड़ी थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन अगर जंग लंबी चली या फिर हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद रहा तो फिर पूरी दुनिया को तेल की भारी किल्लत और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। और इसका असर जो है भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा, जहां पेट्रोल डीजल से लेकर के एलपीजी तक सब कुछ महंगा हो सकता है।